इंट्रोडक्शन। कुछ फैंसी वर्ड्स लिखे हुए हैं हम लोगों ने बनाई थी परसों जब मैं था गुड़गांव में। एजुकेशन, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन के बारे में मैं अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। शैलेश गुप्ता मेरा नाम है और यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इकोनॉमिक्स में। पढ़ने में एक अच्छा स्टूडेंट था और उस समय लगता था कि पढ़ाई से ही सब कुछ हो सकता है। पढ़ाई बहुत अच्छे से करी भी गई, लेकिन जिंदगी बदली 91 में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एक छोटे से एक इंटरव्यूज में और उसके बाद और बहुत से प्रोसेस के बाद मैं सेलेक्ट हुआ एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है रैकेट बिंकीजर। शायद नाम से लोग इतना नहीं जानते थे, उस समय उसका नाम रैकेट कॉलमैन हुआ करता था। रैकेट बिंकीजर नाम है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स बहुत एक्सेप्टेड हैं पूरी सोसाइटी में। डिटॉल, डिस्प्रिन, चेरी पॉलिश, रॉबिन नील, हार्पिक, मेंशन, यू नो ये सब हमारे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। और अचानक जिंदगी बदल गई उस जगह पे आने के बाद। बड़े एक्सपोजर मिलने लगे। आईआईटीएन और आईएम सब यही स्टाफ होता था, मेरे से सीनियर जो अपर मैनेजमेंट था। और उनके साथ काम करके बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिला। ये पता चला कि नंबर गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और उसको पूरा करके ही आप सारी चीजों को ले सकते हैं, सारी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। कंपनी सब कुछ देती थी, एक ही चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता था, डिलीवर करना पड़ेगा। हर समय ये प्रेशर रहता था, डिलीवर करना पड़ेगा। और उसके बाद लाइफ शुरू हुई और कुछ चीजें जो समझ में आई कुछ दिनों के बाद कि लाइफ में खाली पैसा कमाना ही मकसद नहीं रहता है। अच्छी हेल्थ भी बहुत जरूरी होती है, फैमिली में रिलेशन भी बहुत जरूरी रहते हैं। और उस समय अचानक मेरी जिंदगी में एक अमेरिकन ग्रुप की वजह से एक ऐसा बिजनेस आया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई। मैं कैसे कहूं कि मुझे कैसे मिल गया वो। पहले मैं जब थोड़े से 10-15 साल पहले मैं जब इंट्रोडक्शन में देता था तो मैं कहता था कि मैं घूम रहा था, मैं ऐसा कर रहा था, मुझे ऐसा मिला। और मेरे को उस समय बहुत मौका मिलता था कंपनी की तरफ से बाहर जाने का भी। मेरे कान में कहीं से ये बात पड़ी कि एक दुनिया में ऐसी कंपनी है जो इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग करती है और हर व्यक्ति को एम्पावर करती है जो उसके साथ जुड़ता है अपना एक करियर बनाने के लिए। और उसी समय 99 में अपने जॉब के लगभग 8 साल के बाद ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई, जिसको आप लोग एमवे अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में। जब मैंने एमवे ज्वाइन किया था तो उस समय एक बार किसी ने मुझसे पूछा, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल साइड में, आप बता रहे थे कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा आई एम वर्किंग विद एमवे। तो ही सेड विच वे। मैंने कहा एमवे। ये एक अमेरिकन वे है जिसकी वजह से जिंदगी दुनिया में बहुत से लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं। वहां से लाइफ में बदलाव शुरू हुए। और फिर एक किताब पढ़ने को मिली स्किप रॉस की। मैं थोड़ा सा बता दूं, कुछ लोग जो स्किप रॉस के बारे में नहीं जानते हैं, हम लोग उनसे पर्सनली मिले भी हैं। स्किप रॉस एक ऐसे डायनेमिक लिविंग सेमिनार्स करने वाले व्यक्ति थे पूरी दुनिया में कि दुनिया के सबसे सफलतम लोग अपने बच्चों को उनके सेमिनार्स में भेजते थे, सिर्फ इसलिए कि वो 3-3 4-4 दिन के सेमिनार्स में उन बच्चों को के लिए पिच तैयार कर सकें कि लाइफ में अब उन्हें क्या करना है। जब जब बच्चा एक टीनेजर होता है, उस समय ही उसको बताना चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या परमिसिबल है। हालांकि हर आदमी अगर सब कुछ खुद ही करके सीखेगा तो एक जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि समझदार वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है, लेकिन जीनियस उसे कहते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। उनकी एक किताब थी से यस टू योर पोटेंशियल। उस किताब में उन्होंने बोला था कि वही व्यक्ति सफल है जो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या सक्सेसफुल है। जो भी उनकी परिभाषा थी उस समय, कि ये 5 क्षेत्रों में एक साथ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल और सोशल, एक साथ अगर सक्सेसफुल है तभी सक्सेसफुल है। और ये बात उस समय इतनी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आगे चल के समझ में आई कि आज हम लोग चूंकि बनिए परिवार से आते हैं, हमारे यहाँ बिजनेसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। 90s में जब मैंने करियर शुरू किया था तो मेरे परिवार के बहुत से लोगों ने जो बिजनेसेस शुरू किए थे, आज 34-35 साल के बाद कोई 100 करोड़ पे है, कोई 200 करोड़ पे है, कोई 500 करोड़ पे है। और मैं जब, वैसे तो किसी को जज करना नहीं चाहिए, हमारे स्वामी जी कहते हैं कभी किसी को जज मत करो, स्वयं को जज करो। लेकिन इवैल्यूएशन करते समय देखना पड़ता है
कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकूत दौलत बनाई, लेकिन वो बाकी 4 पैरामीटर्स में कनेक्ट नहीं रह पाए। स्पिरिचुअल तो खैर बहुत ही बड़ी बात हो गई, लेकिन फिजिकली तो कुछ लोग सोशली इतना फिट नहीं रह पाए, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है एक अचानक पता नहीं कहां से बहुत सा अहंकार उनके अंदर चला जाता है। इससे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैं एक एक मिनट इस बात पे लेना चाहूंगा। जो सबसे बड़ी आपके साथ बीमारी जुड़ सकती है, चाहे आप किसी भी तरह से सक्सेसफुल हो, वो अहंकार को बहुत जन्म देती है, और इंसान को पता भी नहीं चलता है, उसकी हर बात में ये झलकने लगता है। आप यकीन मानिए, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, हमेशा अपने ही समाज की बात करता हूं, या क्योंकि किसी और को हर्ट नहीं किया सकता, अपने लोगों की बात करके बताने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बीमार भी होता है, उनके बच्चों से बात करो ना, तो उसमें भी अहंकार झलकता है। अरे सर, हम तो लेके यूएस जा रहे हैं, अभी हमने वहां पे बात करी है, मेदांता में बात करी है, वो डॉक्टर ऐसे, उसमें भी अहंकार झलकता है, और ये उनको कहीं से पता नहीं होता। तो वो वहां पे आपको लगता है कि हमारे सिस्टम की वजह से हमको ये बातें, हम लोग अवेयरनेस के साथ नोटिस कर पाते हैं। मेरी वाइफ जो कि इस समय गुड़गांव में है, वो भी इंग्लिश से ग्रेजुएट हैं, और बहुत अच्छी स्टूडेंट रही वो भी। और उनका एक ही मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा एक योगदान रहा, कि जब से भी हमारे साथ आई, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी कुंडली मिला के शादी हुई थी, तो 36 गुण होते हैं, शायद 34 मिले थे। तो 34 मिले थे, ये तो बहुत अच्छे रहे। 4 जो नहीं मिले थे वो आज तक नहीं मिल पाए, ये भी एक अजीब सी बात है। ये भी पता चलता है कि और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, आज तक बहुत एक एक रॉक की तरह मेरे साथ खड़ी रही। और एक बात उन्होंने बहुत पहले, एक कुमार की हम लोग सीडी सुन रहे थे, कुमार की वाइफ ने ये बात कही थी कि जब कुमार उनको बिजनेस में लेके आए, तो उन्होंने पूछा मेरा रोल क्या होगा, मैं क्या करूंगी। तो कुमार ने कहा था, कुछ नहीं, बस मेरे साथ खड़ी रहना, और हम जो करते हैं वो करती रहना, कुछ भी एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। और सी, आज उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया। मेरी एक डॉटर है जो कि हैप्पीली मैरिड है टू सुमित, जो कि इस समय शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। और वो ही इज दयाल बाग से पास आउट मैकेनिकल इंजीनियर, इज वर्किंग विद मारुति। और उनकी 2 सुंदर सी डॉटर हैं जो कि ट्विंस हैं, अभी 23 में आई वो, और लकली मेरे बर्थडे के दिन में आई। तो अभी पिछले 1.5-2 साल से हम लोगों का बहुत एमएसटी बना हुआ है, लखनऊ गुड़गांव, हफ्तावार इधर, 10 दिन उधर, 5 दिन इधर, ऐसे ही चलता रहता। नीलमा तो लगभग इन 2 सालों में 1.5 साल गुड़गांव में ही रही है। अब शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये यहां पे जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्लैरिटी इज पावर, अंडरस्टैंडिंग डेटा, और दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। डाटा पे जितना समझना चाहेंगे आप, जितनी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी लाइफ में आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग डेटा को नहीं समझते। और ये कहा जाता है कि कुछ भी करें लाइफ में, कुछ भी करें, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लें, तो आपको उसी दिन एक्चुअली पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या हो सकता है। बहुत से डेटा है मेरे पास, अगर मैं डेटा पे बात करना शुरू करूं तो शायद 1, 2, 4, 5 घंटे तक बोल सकता हूं, क्योंकि यही मेरा काम था। अपने जॉब में भी हम सबसे पहले डेटा पकड़ते थे। किसी भी शहर में कुछ करना हो, सबसे पहले डेटा पकड़ते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप एमएलएम में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, सबसे पहले डेटा को देखिए, हिस्टोरिकल डेटा देखिए। यूएस में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, इंडिया में क्या हो रहा है, फिर आपको बात समझ में आएगी। मैं बहुत से लोगों से कहता हूं, उनके पास डेटा तो होता है, लेकिन वो डेटा उनके किसी काम का नहीं होता है। आप में से कितने लोग हैं, मैं देख तो नहीं पा रहा हूं सबको, लेकिन कितने लोग हैं जो हर हालत में सक्सेसफुल होके जिंदगी जीना चाहते हैं, और उसमें सबसे पहला पैरामीटर अभी चलते पकड़ते हैं डेटा के लिए, मनी को। आप में से कितने लोग हैं जो पैसा बहुत कमाना चाहते हैं? सिर्फ थम कर दीजिए और अपने प्रेजेंस दिखा दीजिए। मैं बहुत से लोगों को अभी देख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं और आपने हमारी फील्ड को चुना है, तो इसका डेटा, हिस्टोरिकल डेटा समझना पड़ेगा। एक डेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस पर बात करने के लिए मैं कहूंगा कि
आप ये समझिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी की का डेटा क्या कहता है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी सिंपल तरह से लाइफ अगर जीना शुरू करता है, लेट से 20 21 22 साल में, तो उसका फाउंडेशन तो 15 साल की उम्र से बनना शुरू हो जाता है। वो दिमाग में आने लगता है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किधर की लाइन पढ़ेंगे पकड़ेंगे, क्योंकि कॉलेज के बाद ही आदमी डिसाइड करता है। ज्यादातर डेटा हमारा करियर को जो है ना, डिग्री ही दिखाती है कि किधर जाना है। लेकिन ये भी एक डेटा है कि बहुत से लोगों ने डिग्री को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी और अपनी रुचि के हिसाब से वो चले, या डिग्रीज ऐसे ले ली उन्होंने कि चलो ठीक है, कुछ कुछ तो पढ़ना ही है, कुछ तो डिग्री का वही है। और सिस्टम भी कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये डिग्री की तरह से बना दिया गया कि चलो एक डिग्री होनी चाहिए। आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत से यंगस्टर को पता भी नहीं होगा, 80s में जो घर में बाहर नेम प्लेट लगती थी उसके बाद डिग्री लिखती थी, 70s और 80s में खास तौर पे। इवन मैरिज के कार्ड जो छपते थे उसमें भी ग्रूम की डिग्री को नीचे लिखा जाता था कि ये क्या करता है। आज भी बड़ी डिग्रीज को लिखा जाता है, बड़ी डिग्रीज के बारे में कहीं ना कहीं से हाईलाइट किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक माध्यम है। दूसरा माध्यम यह है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, पैसे को लेके आपकी समझ कैसी है। और पैसे को लेके समझ जब बात करी जाती है तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूं वो बहुत पुअर हैं इसमें, बहुत पुअर हैं। और इसके लिए यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा बूम है इस बिजनेस का, कि यहाँ पर बहुत सी एजुकेशन मनी से रिलेटेड है। जो पहला स्लाइड हम लोग दिखाते हैं, जो पहला स्लाइड सबसे पहला किसी भी प्रेजेंटेशन में, 1 to 1 में, या अपनी पिच स्टार्ट करते समय व्हाइट बोर्ड पे, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी को लिखते हैं और 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं: एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। इस 4 पे बोला जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एम्प्लॉयज, कोई भी नौकरी, जो नौकरी है जिसमें आप किसी के लिए काम करते हैं, वो 40-40-40 के रेशियो पे काम करती है। 40 घंटे एक हफ्ते में काम करना है, 40 साल एक जीवन में काम करना है, और 40% पेंशन लेके रिटायर कर जाना है। अपने आसपास घूम के देखिए उन लोगों को जिन्होंने अच्छी नौकरियां करी हैं, बड़ी नौकरियां करी हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनके पास क्या होता है। आपको पता है, मेरे साथ बहुत से ऐसे बुजुर्ग जुड़े हुए हैं जिनको ये मीटिंग्स अच्छी लगती है, जिनको ये सोशल गैदरिंग अच्छी लगती है, जिनको हेल्थ तो अच्छी लगती है, प्रोडक्ट्स लेते हैं, बिजनेस में बिजनेस नहीं जितना बिल्ड करते हैं, रेफरेंस देते रहते हैं मुझे, लेकिन उनको ये मीटिंग्स बहुत अच्छी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि ये इनका पूरे दिन का 2 घंटा 3 घंटा समय पास कर देता है। जो हम लोग मीटिंग करते हैं, जब हमारे यहाँ मिलना होता है, मैं स्टेडियम में बहुत से लोगों को बुलाता हूँ। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उड़ गए। उड़ गए का मतलब सबको उड़ना है, सबके बच्चों को, कोई यूएस में जाके बैठेगा, कोई गुड़गांव में जाके बैठेगा, कोई पूना में जाके बैठेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके बैठेगा। और अल्टीमेटली आपको और आपकी वाइफ को, दोनों को ही साथ में रहना है। यही एक सच है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग जो एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चों के साथ, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। आपने भी वही किया है, आपके बच्चे भी वही करेंगे। जितना आप अपने बच्चे के करियर के लिए चिंता करेंगे, उससे उतना सिर्फ अपने मदर फादर के वेलबींग की चिंता करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो क्या करेंगे, वो 70 साल की उम्र में कैसे इंगेज होंगे, कैसे घूमने जाएंगे। ये हम जब एक तरह का हमको ऑब्सेशन हो जाता है उनकी सिक्योरिटी को लेके, तो हम चाहते हैं वो घर पे रहें। लेकिन हम ये पूछना भूल जाते हैं कि घर पे वो बोर तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमको लगता है कि नहीं, ठीक है, सेफ्टी से हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। और वो एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल उनका क्या हाल करती है, ये भी बहुत क्लियर है। मैं डेटा में फिर बात करूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी की। आपको समझना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। जीवन में एक दो चीजें हमेशा जो आपकी जिंदगी में काम आने वाली हैं, उसके बाद मैं इस पॉइंट को छोड़ूंगा और नेक्स्ट पे चलूंगा। वो 2 पॉइंट हैं। एक समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, और दूसरा समझिए कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है इन दोनों चीजों में। अगर यकीन नहीं है तो कभी किसी क्रेडिट कार्ड के अपने बिल को डिफॉल्ट करके देखिए, और 1-1.5 साल छोटा सा अमाउंट देखिए, और 1-1.5 साल में देखिए क्या होता है। हर आदमी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। मैं अपनी 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 टीम में बहुत लोगों को डिस्करेज करता हूं कि कार्ड से बिलिंग मत करो, कार्ड को बहुत यूज मत करो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि 42% का इंटरेस्ट लगता है। 42% का 42% का मतलब मालूम है?
42% का मतलब है कि 7114 को अगर 42 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 2.5 साल में यह रकम 3 गुना हो जाती है। किसी का डबल का पता करना हो तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 72 से डिवाइड कर दीजिए, ट्रिपल का पता करना हो तो 114 से डिवाइड कर दीजिए। 2.5 साल में 3 गुना, मतलब 1 लाख रुपया अगर लिया तो 2.5 साल अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो वो 3 लाख रुपया हो जाएगा। 2.5 साल का मतलब पता है 30 महीने। 30 महीने में अगर 2 लाख रुपए बढ़ते हैं तो इसका मतलब है निकाल लीजिए कि 1 महीने में कितने रुपए बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आती है जो मैंने पढ़ी थी। कल मैं यूपीआई का डेटा देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में। उसमें लिखा हुआ था कि एक अजीब सी स्थिति शुरू हो रही है। 65% यूपीआई पेमेंट्स में लोग क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 65%, 65%। ये ऋण ये ऋण लेकर घी पीना, ये कितना महंगा पड़ सकता है, लोगों से सोचना पड़िए, आप लोगों को सोचना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कहीं कि अक्सर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय, फाइनेंशियल लिटरेसी में ये कहा जाता है, अक्सर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय ये कहा जाता है, यू बाय थिंग इमीडिएटली यू डोंट रिक्वायर। आप वो चीजें खरीदते हैं जो आपको तुरंत नहीं चाहिए, उस पैसे से खरीदते हैं जो आपने अर्न नहीं किया है। बाय फ्रॉम दैट मनी विच यू हैव नॉट अर्न टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट लाइक। उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जो आपको बहुत पसंद नहीं करते और आप तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये किस तरह की क्लैरिटी है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। समझिए, कितने लोगों को मैंने देखा, इवन अपने फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम में मैंने कई लोगों की बहुत मदद करी कि उनको क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से निकाला। उनको बोला लोन सिर्फ 2 ही 3 अच्छे होते हैं, एक होम लोन बहुत अच्छी चीज है, जरूर लेना चाहिए। एक कार लोन उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, आज उसका मौका नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए कि हर तरह के ऋण से आप दूर रहें। आपको पता है, अगर किसी ईएमआई के प्रेशर में जब आप कुछ भी करते हैं, हमारे यहाँ काम करें, जॉब करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, एक आपको पता नहीं है, एक एक मेंटल प्रेशर में आप काम करते हैं। और जब मेंटल प्रेशर में काम करते हैं तो आपको नंबर का जुनून होता है कि ये करना ही पड़ेगा, और जैसे ही करना पड़ेगा तो फिर आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। चीजें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा खासतौर पे यंगस्टर से कि आप कुछ ना करिए, अपना एक एक डायरी लीजिए, उसमें 64 खाने बनाइए और एक खाने में एक नंबर लिख के उसके अगले खाने में उसको डबल करते चले जाइए, और 20-25 खानों तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये तो बहुत छोटे नंबर दिख रहे हैं। मैजिक उसके बाद शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके कुछ पैसे बनाता है और इनिशियल स्टेज में अगर इन्वेस्ट करता है तो 100% चांस है, और लगातार इन्वेस्ट करता रहता है तो 100% चांस है कि 40 साल की उम्र तक करोड़पति जरूर हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे रोज अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से, सोसाइटी में कुछ दिखाने की वजह से लगातार गंदी जगहों पे पैसे खर्चा करता है, मेरा मतलब है अपने शौक पे, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसका 40 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बैंकरप्ट होना 100% निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली की जिम्मेदारियां भी अपनी पीक पे होती हैं जब वो 40s में होता है। बच्चे हायर एजुकेशन पे जा रहे होते हैं, सब जगह लोन 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 लेके, ये जीवन जैसे मिट्टी से, जैसे हाथ से रेत निकल जाती है, ऐसे जीवन निकलते हुए देखा है मैंने लोगों का। आपको समझना चाहिए कि ये और यही पे एक चीज अगर बहुत अच्छी लगती है कि अगर साइड हसल्स के साथ कुछ काम कर लिया जाए इनिशियल स्टेज पे लाइफ में, या जब भी आपको समझ में आ जाए, हस्बैंड वाइफ एक यूनिट है, दोनों डिसाइड करें, बैठ के घर में एक डायरी लें, बैठें, डिसाइड करें, मैं ये करूंगा, आप ये करेंगे, अगले 5 साल में हम अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड कर देंगे। तो ये पॉसिबल है। आपको पता है, अगर हमारे बिजनेस में जो सबसे छोटा लेवल सिग्निफिकेंट माना जाता है उसको 15% बोलते हैं, ब्रोंज। और वहां पे, यहां पे भी इस ग्रुप में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये बातें समझ के एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ उसको अचीव करना शुरू किया। हर महीने वो 60-62 हजार रुपए बना रहे हैं, ऑलरेडी बना रहे हैं। और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा पावर है, जिसकी वजह से मैं इसको 100 में से 1000 नंबर देता हूं।
कहीं पे भी इतने पैसे बनाने के लिए आपको जितने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जितनी आपको क्या नाम है पूंजी लगानी पड़ेगी, वो सब कुछ रिस्क पे रहेगा हमेशा। क्योंकि यहां पे वो विजिबल नहीं दिखता है, हमारा माइंडसेट कैसे डिजाइन किया गया है आपको पता नहीं चलेगा, आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये भी डेटा की एक बात करते हैं। क्योंकि हम जिनको हीरो मानते हैं, तो वो कोई पान मसाला बेच रहा है, कोई ड्रीम इलेवन में टीम बना रहा है। बाय द वे, अभी मैं आपको बताऊं, इतना दिमाग बच्चों का खराब है, 5-5 6-6 टीमें बना के लगा रहे हैं कि जल्दी से पैसा बना लें। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक वर्ड मेरा हमेशा याद रखिएगा, उसको बोलते हैं लर्निंग मशीन। एक बार अगर बना के देख लिया, वो डिजाइन ही नहीं किया गया है कि 100 कहीं करोड़ों में एक बंदे को कमा के दिखा के और उसको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। जो लोग इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिन्होंने क्या जिनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, वो 70 80 90 साल की उम्र में मसाला बेचने को तैयार है। उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी का अलग ही लेवल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने पहले पेज पे लिखा हुआ है स्पिरिचुअल ग्रोथ विद हेल्थ एंड वेलनेस। जिसका जागरण नहीं होगा, उसको पता नहीं चलता है कि मैं जाग पाया हूं कि नहीं जाग पाया। उन्हें लगता है सब कुछ तो हमने अचीव कर लिया। ऐसे आदमी को कोई भी नहीं समझा सकता। रोज सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे लोगों के, जो 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 वो सोसाइटी में बेवकूफियां कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं या बदतमीजियां कर रहे हैं, आपको सब दिखाई पड़ रहा है। ये भी एक डेटा है। हमको वैसे नहीं होना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें इसके सेकंड पार्ट में मैं चलूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में लिखा गया है कि जो आपके सोचने की शक्ति को 100 गुना बढ़ा दे, सही गलत का फेर दिखा दे, सही गलत का अंतर सिखा दे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और वो सिर्फ दो जगह से आ सकती है। बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करने से आएगी, बहुत अच्छी लोगों की संगत में आएगी, उस इन्वायरमेंट में काम करने से आएगी जहां पे सब लोग क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनसे सैकड़ों क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। दुनिया में पता है सक्सेस का एक फॉर्मूला है, आस्किंग राइट क्वेश्चन। क्रिटिकल थिंकिंग का फर्स्ट फॉर्मूला है, अच्छे प्रश्न पूछना शुरू करिए। आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको पता नहीं है, आपके चारों तरफ ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आपको सोचने का मौका ना मिले। इस समय आईपीएल चल रहा है, आई थिंक क्या लोग पागल हो रहे हैं, टिकट्स अपने दिखा रहे हैं। मैं भी गया हूं कई वीआईपी की तरह, और मैंने देखा है, पूरा मैच देख नहीं पाया, 1 घंटे में चला है, जबकि वीआईपी लॉन्च थी, एवरीथिंग वाज फ्री। आई वॉज गेटिंग बोर। और मैंने कहा ये मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन ला के देगा, इंजॉय तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इसकी जगह मैं घर पे बैठ के कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुनूं, और घर में कुछ बैठ के लेट्स हैव इवनिंग टाइम विद फैमिली, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये मुझे पढ़ पढ़ के ऐसा 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 विश्वास हुआ है। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई मेरे माइंड को हाईजैक तो नहीं कर गया, ये पहले सबसे पहले सोचना चाहिए। जिनको हम हीरो मानते हैं, जो लगता है कि साहब ये स्टार्स हैं, वो आपकी आपके माइंड को हैक करके उसमें भट्टा बैठाने में लगे हुए हैं। ये मेरी बात मान लीजिए, आपकी ग्रोथ को उन्होंने डीरेल कर दिया है, आपके थॉट प्रोसेस को डीरेल कर दिया। ये सब हम लोगों के साथ हो चुका है, लेकिन लकली बहुत लकी हैं कि बहुत इनिशियल टाइम पे पता चल गया। कॉर्पोरेट में जॉब करने का मतलब पता है, एवरीथिंग इज फ्री। शाम तक काम हो रहा है, शाम के बाद कंपनी की तरफ से पार्टी हो रही है, फॉरेन ट्रेवल्स हो रहे हैं। सब जगह मैं जाता था, बट मैं अकेले ही जा सकता था, मेरी वाइफ नहीं अलाउ थी वहां, क्योंकि कंपनी जब भी किसी फॉरेन कंट्री में मीटिंग रखती थी, तो वो मीटिंग के साथ रखती थी। मीटिंग के साथ जो भी फन कर लीजिए। और फन हो कैसे सकता है, सारे बॉसेस साथ में हैं, और सब कुछ हर समय किसी ना किसी चीज से कोई लिंक है, कि सुबह ये प्रेजेंट करना है, शाम को ये प्रेजेंट करना है। काहे का मौज हो सकती है, खाली पी के ड्रंक हुआ जा सकता है। वही एक तरीका है कि दिखा दो मैं ड्रंक हूं, तो रात तो चलो छोड़ देगा, सुबह फिर बात करेगा बॉस। और कोई तरीका नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी में सफलता से बड़ा कोई भी नशा नहीं है। सफल होना और लोगों की मदद करना, उनकी आंखों में आपकी वजह से बहुत से लोगों की आंख में खुशी देखना, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी नशा नहीं है। बाकी तो सुबह पीजिएगा तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पीजिएगा तो सुबह उतर जाएगी, और साथ में धीरे धीरे आपका लीवर भी उतारती रहेगी। अभी जो लेटेस्ट क्या नाम है इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे एक्स सीईओ हैं, जो कि कनाडा में सेटल हैं, उन्होंने मुझे भेजी, 7 तरह के कैंसर जो हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो अल्कोहल का है।
और ये अपने आप को हम लोग बेवकूफ बनाना बंद करें। हम लोग अपना नाम मैंने साथ में लिया है कि इतनी कम लेने से नहीं होता है, ज्यादा लेने से होता है, बियर पीने से कुछ नहीं होता, स्कॉच पी लो, ये मत पियो, वो ना पियो। हर बॉडी का अपना हिसाब है। एक ऐसा ही मैन है दुनिया में, वो आज 83 साल के हो गए, उन्होंने 60 65 साल तक जिंदगी में एक बोतल शराब रोज पी है। लेकिन वो जाट हैं, वो उसको पचा गए। और कोई कोशिश करेगा तो 60 फीट नीचे चला जाएगा कम से कम, 60 साल की उम्र से पहले ही। ये क्रिटिकल थिंकिंग का एक हिस्सा है। और मैं प्रवेश करता हूं अपनी सेकंड स्लाइड पे अब, अ, सुमित। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी करने के लिए, फेथ वर्सेस डाउट। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, कॉन्शियसनेस शुड नॉट कवर योर इग्नोरेंस बट इट मस्ट डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस। इसका बहुत महत्व है। लोग क्या करते हैं दुनिया में फैंसी दिखने के लिए, यू नो दो चीजों का सबसे ज्यादा लाइफ में आदमी को वो रहता है। एक, कि लोग मुझे नोटिस करें। लोग ऐसे भी हो गए कि कोई कान में बाली पहन ले रहा है, कोई यहां से मांग काढ़े दे रहा है, कोई कुछ भी पहन रहा है, कोई कपड़ा जीन्स फाड़े दे रहा है। हमारे सोसाइटी में, हमारे धर्म में फटे कपड़े पहनने को कहा जाता है। कंगाली लाना हो तो फटे कपड़े पहनना शुरू कर दो। और इसीलिए स्ट्रीट्स में जो फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हैं ना, वो कंगाली हो चुके हैं, मानसिक रूप से तो हो ही चुके हैं, भले ही वॉलेट में कुछ पैसे हों। और फैंसी दिखने के लिए या लोगों को नोटिस कराने के लिए आपको लगता है कि हम थोड़ी सी अपनी इग्नोरेंस को कवर कर लें, थोड़े फैंसी वर्ड सीख लें। आजकल एजुकेशन में इंग्लिश हिंदी बहुत कॉमनली इतनी अच्छे से पढ़ाई जाती है, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाली कंट्री हैं। उससे कुछ भी आपका इग्नोरेंस कवर नहीं होता है। कॉन्शियसनेस का मतलब है इट शुड डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस। जैसे एक कमरा बिल्कुल अंधेरा है और उसमें जाके कोई अचानक एक लाइट जला दे, कोई ये नहीं पूछेगा यार ये तो सैकड़ों साल से अंधेरा पड़ा था, इतना रोशनी कैसे हो गया। अरे भैया लाइट जल गया, अब ये लाइट परमानेंट रहेगा यहां पे, तो यहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक झिरी खोलते हैं, पूरी जीवन अंधेरे में डूबा हुआ है और सामने से देखने में लगता है कि बहुत सक्सेसफुल है। और आपको मैं बता दूं, मुझे हृदय से क्षमा करिएगा बहुत से लोग, क्योंकि मकसद मेरा किसी को हर्ट करना नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं कि लोग आप जाके उनकी ईगो को बूस्ट कर दें बस। ऐसे ऐसे जगहों पे प्रोग्राम रखे जाते हैं, ऐसा खाना पीना किया जाता है कि जाके लोग तारीफ करें। इतना पागल है इंसान अपनी तारीफ सुनने के लिए। और अगर उसी इंसान के दूसरे कान में थोड़ी सी उसकी आलोचना कर दी जाए तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए किसी को कुछ समझाना होता तो हम लोगों को अगले पिछले 5 7 सालों से मैं बहुत कोशिश करता हूं कि उसके बहुत दिल में घुस के उसको कुछ समझाने का कोशिश करूं। पहले मैं जब ब्लंटली बोल देता था, ऐसे बहुत से मेरे दुश्मन हो गए। बाद में कुछ ने रियलाइज किया, कुछ आज तक वापस नहीं आए। तो इसलिए ये मत करिए कि किसी को पर्सनल तरीके से। मैं अभी नानक साहब ने उस दिन मैं उसमें ट्रेवल में था, लेकिन उनकी मैं जल्दी जल्दी स्लाइडें स्क्रीनशॉट कर रहा था कि मैं रास्ते में बैठ के ट्रेन में देख सकूंगा। एक स्लाइड में मेरी निगाह पड़ी, उन्होंने बोला सबसे बेस्ट तरीका है किसी से बात करने का 1 to 1। 1 to 1 आके बैठ जाइए, उससे उसकी बात करिए, पहले उसको बोलने दीजिए, उससे पूछिए क्या डार्क है तुम्हारी लाइफ में, अपने आप से बात करो। मुझसे बताना चाहो तो बताओ। बाय द वे, मेरा रोल बहुत सालों से एक ऐसे काउंसलर डेवलप हो चुका है। ना जाने कितने लोग मेरे से सिर्फ काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस बल्कि और भी बहुत सी जगहों पे। कुछ ऐसा सिस्टम चल गया है, आज से 25 साल पहले जिनके पिताजी को मैंने अपना बिजनेस दिखाया था, आज वो अपने बच्चे को लेके आते हैं और कहते हैं कि भैया ये तुम्हारा ही बच्चा है, आज से तुम इसको गोद ले लो। और मैं पता है मजाक में उनसे कहता हूं कि भैया अपने गले का सांप मेरे गले में मत डालो। जो लड़का तुम्हारी नहीं सुन रहा है वो हमारी क्या सुनेगा। आज का यूथ किसकी सुन रहा है यार। मैं एक बात बता दूं, आज का यूथ किसी भी कीमत पे प्लेजर को छोड़ना नहीं चाहता, और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हर्डल है। प्लेजर को परमानेंट छोड़ने की बात थोड़ी हो रही है, कुछ दिन के लिए उसको अवॉइड करने की बात हो रही है। अगेन अ मैटर ऑफ क्लियर थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समझाने की बात है। बहुत कॉमन है। जितने पैसे से वो फन कर रहा है रोज, अगर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दे फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ, तो उसको बस 35 36 साल के बाद कभी पैसे के लिए काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये डेटा है, प्रूवन। जाके उन स्लाइड्स को विजिट करे जिसमें 15 16 17 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा ग्रो करता है। और आज तो मौका है, आज तो इंडिया ऐसी जगह पे खड़ा है कि कोई अगर 500 रुपए से भी स्टार्ट करना चाहे अपनी जिंदगी,
में कुछ अच्छा कंपाउंड करने के लिए कर सकता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहले सालों कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। जब हम लोगों ने पैसे बनाना शुरू किए 91 में, बहुत सारे पैसे एक साथ मिलने हुए, तो शुरू में 5 साल पता ही नहीं चला इसको कैसे इन्वेस्ट करें। घूम फिर के एक ही पता चलता था, एफडी कर लो, एफडी कर लो, एफडी कर लो, एलआईसी कर लो, एफडी कर लो। तो आज पता चला कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इंश्योरेंस अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, और हमको वही बेचा गया सालों से। तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और फेथ वर्सेस डाउट पे मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से बता दूं। फेथ भी होना चाहिए, डाउट भी होना चाहिए। इस लाइन को समझने के बाद लाइफ बहुत आसान हो गई मेरी। फेथ होना चाहिए, जो कोर है, जो हमारा नाभि है, जो हमारा नॉवेल है, वहां पे फेथ होना चाहिए, और पेरीफेरी में डाउट्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि हम इतने फेथफुल हो जाएं कि कोई हमसे कुछ भी कहता है और वो हम उसको दे दें या उसकी बात मान लें। ऐसा फेथ नहीं होना चाहिए। डाउट्स होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोर है, जो नाभि है, वहां पे हम डाउट से भरे हुए, और आसपास जो है ना, यू नो आसपास जो है ना, वो हमारे पास छोटे छोटे फेथ हैं। कभी वो किसी मंदिर में चला जाता है, कभी मस्जिद में चला जाता है, कभी गुरुद्वारे में जाता है, कभी कहाँ जाता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इंटरनली फेथ से, फेथ ये है, मैं एक मैं एक जुड़ा हूं एक परम शक्ति से, भगवान से, और वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, ये फेथ है। और वो जो भी कराएंगे अच्छा कराएंगे। और फिर आप देखिए आपका डिसीजन बदलने लगेगा। लोग इनिशियली, और मैं आपको बता दूं, आज पता है कौन रूल कर रहा है? आज रूल कर रहा है डाउट वाले। हर चीज को जो क्लियर दिख रही है उसमें भी इतने डाउट पैदा कर दिए गए हैं। जॉली एलएलबी का जॉर्ज एलबी का वो डायलॉग याद है कि सारा कुछ दिन रुकिए, ये बता देंगे ये गाड़ी नहीं थी, ये ट्रेन थी, ये लैंड क्रूजर नहीं थी, ये ट्रेन थी, और जहां पे एक्सीडेंट हुआ वो लोग पटरी पे लेटे हुए थे। इतना डाउट पैदा कर दिया गया सोसाइटी के अंदर। मैं आपको बताऊं, जब तक अच्छे लोग, कॉन्शियस लोग खड़े होंगे नहीं होंगे सोसाइटी में, तब तक ये डाउट फैलाने वाले हमेशा फैलाते रहेंगे। एक लाइन बहुत अच्छी मुझे याद आ गई, आप जरूर सुनिए। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक जगह बोला है, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। उन्होंने सबके लिए बोला कि मैं हाथियों में मैं ऐरावत हूं, उसमें मैं कामधेनु हूं। ऐसे बोलते बोलते अचानक उन्होंने बोला, ये सब, ये कोई स्पॉन्टेनियस बात नहीं है, सब सोच समझ के कही बात है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने बोली है, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। राम के साथ धनुष को पता है क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि दुनिया में रावण के पास तो हमेशा धनुष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो हमेशा ताकत के बल पे खड़े होते हैं। और अच्छे लोगों ने जब ताकत को छोड़ना शुरू किया, जैसे बौद्ध बुद्ध हैं, महावीर हैं, तो वो संदेश तो बिल्कुल ठीक है कि दिल में कोई हिंसा नहीं है, तो हाथ में भी कोई तलवार नहीं है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन एक ही शख्सियत पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने स्वयं आके दिखाई कि राम के साथ धनुष है, कि अगर गलती करोगे तो दंड का प्रावधान है। लेकिन वो गलती जो क्षमा नहीं की जा सकती, बाकी उन्होंने किसी बात में लोगों पे ऐसा बात 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 में धनुष नहीं उठाया। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। इसका मकसद यह है कि अच्छे लोग अगर एक अच्छे फर्म तरीके से अपनी बात नहीं कहेंगे, तो पूरे बुरे लोग सोसाइटी में फैल के गंदी बातें फैला देंगे। और वही हो रहा है। हम लोग जब इस इंडिया में आके हमने ये बिजनेस दिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग दिखाई, अरे साहब 5 साल में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई, हमारे हाथ से चीजें निकल गई। हम लोग के हाथ से, लोग चिल्लाते रहे, नारंग सर ऐसे, सुमित बहादुर ऐसे, अंकुर गुप्ता ऐसे, हम चिल्लाते रहे कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता, एक दिन में रकम डबल नहीं होती। लोग अपनी गाड़ियां दिखाने लगे, अपनी कार दिखाने लगे कि मैंने ये कार खरीदी इस बिजनेस से, ये कोई, जबकि वो खुद दिमाग से फटीचर के फटीचर रह गए। ये कौन सा लाइफ में शो ऑफ है कि आप अपनी गाड़ी दिखा के लोगों को लाना चाह रहे हो सोसाइटी में, बिजनेस में? हमारे यहां तो पहली चीज हमने पढ़ी है कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। कार एक लाइबिलिटी है। और चीजें हमारे हाथ से निकल गई। लोग दिखाने लगे कि वो भूखे मर रहे थे, एक कंपनी ज्वाइन करी और ऑडी से चलने लगे, और उनके ऐसे मेंटली करप्ट लोग उनके पीछे चल दिए। कुछ कंपनियों ने इस तरह से सिस्टम बना दिया, मैं नाम नहीं लेता हूं। उन्होंने क्या किया कि एक जो इनिशियल गाड़ी फाइनेंस करने के लिए जो इनिशियल किस्त होती है वो कंपनी ने देती है, बाद में कहा कि तुम इसको क्या नाम है, इसको किस्तें देते रहना, और स्टेज पे खड़े होकर बोल दिया ये गाड़ी मुझे कंपनी ने दी है। आज पता नहीं कहां चली गई वो गाड़ी, और कहां चले गए वो लोग, और कहां चली गई वो कंपनियां।
लोग डाउट से इतना भरे हुए हैं कि वो देखने के बाद भी उनको फेथ नहीं आता है। इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है, फेथ वर्सेस डाउट। इट शुड परमानेंटली डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस। किस दुनिया में रह रहे हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, उस दिन डिस्कशन में भी ये बात आई थी, 80 साल का पैकेज है। भूखा जो रहता है वो भी मरेगा, और जो सोने की रोटी खाने की कोशिश कर रहा है वो भी जाएगा। उसके बाद क्या होगा कोई बता नहीं सकता। केवल अपने शास्त्र पढ़ के, कोई भी, यू नो अपने शास्त्र को पढ़कर आप जान सकते हैं कि आगे जीवन कैसा हो सकता है और कैसे बदलाव लाएं। आज पता है, पता नहीं कैसे यहाँ पे 50-55 साल के लोगों को यंग कहा जाता है। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग और डेटा का प्रॉब्लम है। यहाँ एवरेज एज अगर 72 साल है तो 36 साल में अधेड़ हो गया आदमी। 54 पे आते आते वो तीसरे चरण में प्रवेश कर गया। कैसे यंग है, यहाँ पे बहुत से लीडर बन के यंग घूम रहे हैं भैया। वो दिखाते हैं हम यंग हैं, यंग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे यंग लोगों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। हम बताते हैं 22 साल में क्या करो बेटा, 21 साल में कि 35 साल में फ्री हो जाओ। डिस्कशन ज्यादा लंबा ना हो इसलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। और ये सर्वोच्च लक्ष्य है, इसको मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि मातृभाषा से बहुत प्रेम करना चाहिए। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं लगातार बोल सकते हैं, उसी में बोलिए। मैं तो खैर हमारी बात छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने लिखा है। और इसमें एक ही मैं आपको टास्क देना चाहता हूं, बल्कि आपसे विनती करना चाहता हूं, अपनी सारी ऊर्जा स्वयं को रूपांतरित करने में लगा दो। मैंने आज, कुछ लोग शायद यहाँ पे बैठे होंगे, मैं जानता नहीं कितने लोग हैं, मैंने इतना देखने का कोशिश नहीं किया, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि अगले 3 महीने ज्वाइन किया है, अगले 3 महीने खुद को बदलने के लिए क्या करोगे और चीजों को समझने के लिए क्या करोगे, वही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं: मानना, जानना और होना। इनिशियली आप मेरा फेथ उधार लेके कुछ चीजें मान सकते हैं कि साहब ऐसा होता है। यहाँ पे कोई कपल आता है और इनिशियली 50,000 पैसे कमाने का लक्ष्य लेता है, तो ये 6 महीने से साल भर में पॉसिबल है। इसके बाद वो अपनी इन 6-12 महीनों में सिस्टम में रह के उसकी हरकतें बदल जाएंगी, उसका तरीका बदल जाएगा। तो अब ये 50-60 हजार रुपए जो बना रहा है उससे कुछ जरूरतें पूरी करेगा, बाकी चीजें इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, और वहीं से उसकी जिंदगी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जानना कहते हैं कि हाँ, अब ऐसा मेरे साथ हो गया, साल भर से मैं कर रहा हूं, मेरे पास ये इनकम आ रही है, अब मैं इसको जान चुका हूं। और फिर वो होने में कब कन्वर्ट हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है, अब मैं इसका एक आध्यात्मिक पहलू बताता हूं। अभी कुछ दिन, 500 साल पहले भगवान नानक ने गा गा के भगवान को पा लिया। सिर्फ गाते थे, सिमरन करते थे, गाते थे। और उनको, वो सिर्फ सिंपल तरह से रह के अपनी बातें कह रहे थे, गुरवाणी उनको उनके शिष्य लिख रहे थे, और पता है वो स्वयं भगवान हो गए। इसको कहते हैं होना। माना उन्होंने भगवान को, फिर जानने के लिए प्रयत्न किए, और उसके बाद वो स्वयं भगवान हो गए। और ऐसे बहुत से महापुरुष आए इस धरती पर, जो आए, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, सब उसी कैटेगरी में हैं। आए, एक आम आदमी की तरह दिखे, मानना शुरू किया, उनके साथ जोड़ना शुरू किया, उसके बाद जानने लगे और हो गए। हमारे बिजनेस में भी जैसे बहुत से लोग आए, आज होने की कैटेगरी में नारंग साहब बैठे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से खुराना साहब बैठे हुए हैं, और बहुत से लोग हैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। वो मानना जानने के बाद थर्ड पॉइंट पे पहुंच गए, होने तक। और ये आसान हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, यू नो जब आप एज ए फैमिली इस काम को करते हैं, पूरा परिवार जब आपके साथ जुड़ता है। अभी तक साइलेंट रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बुलाऊं अपनी नीलिमा जी को 2 मिनट बात करने के लिए। उससे पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं, स्त्री की क्या भूमिका है इस बिजनेस में। आज से 2500 साल पहले जब अष्टाध्यायी की रचना करी महर्षि पाणिनि ने, तो उन्होंने कहा कि स्त्री शब्द पे उन्होंने उसको एलोबरेट किया कि आधा सा, आधा त्रा, और उस पे ई की मात्रा जब लग जाए उसका मतलब होता है विस्तार। मतलब कोई भी, जैसे वस्त्र है, वस्त्र में आधा सा लगा है, त्रा लगा है, तो वस्त्र का मतलब है कि आपके परिधान का विस्तार हो गया। शस्त्र है, शस्त्र का मतलब है आपके, आपकी सुरक्षा का विस्तार हो गया। वैसे जब स्त्री आती है आपकी जिंदगी में, तो वो आपकी, आपके ऑरा का विस्तार करती है, आपके परिवार का विस्तार करती है, आपकी जिंदगी का विस्तार करती है, आपकी खुशियों का विस्तार करती है। तो ये सब करने वाली, मैं चाहता हूं कि नीलमा जी ने वहां से ज्वाइन किया है, और 2 मिनट वो जरूर बोलें। उनके बिना ये आज की परिचर्चा जो है वो पूरी नहीं हो सकती। नीलमा जी।
थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, संडे की स्पेशल मॉर्निंग। क्योंकि संडे को सभी लोग चाहते हैं कुछ रेस्ट करें, लेकिन हम लोग देखिए कैसे स्पेशल उसमें लगे हुए हैं कि सभी लोग आगे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत भगवान का हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्हीं की इतनी दया और कृपा है कि आज हम लोग भी वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए हैं और उस पे लग के हम लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सी लोगों की लाइफ को भी टच करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आज हम लोगों के पास वर्ल्ड के जो बेस्ट हेल्थ का हमारा न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट हमें पता है कि वो कितने अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें जो इसका ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग इसका वो कर पा रहे हैं, बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो हमारे मन में ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बता सके, उनको भी ये जागरूकता दे सके कि आपके लिए ये कितना जरूरी है। तो बहुत ही प्राउड होता है कहते हुए कि हम लोग इस एमबी फैमिली के मेंबर हैं। और ये भी कहते हुए बहुत प्राउड होता है कि बिंदु मैम और अनिल नारक सर की टीम से हैं। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया ही कि ये अपनी कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप पे जाते थे, वहां हम नहीं जाते थे। इस बिजनेस की ही ये देन है कि हस्बैंड वाइफ मिल के इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है और मिलके इसके फ्रूट्स भी इंजॉय करते हैं। तो हम इनके संग इस कंपनी के थ्रू जो है कई फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं। जो जहां जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था, वैसी वैसी हम जगह घूम के आए हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स है ईश्वर का। और इसके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं देखिए, प्रोडक्ट तो हम लोग यूज करते ही हैं, जब हमारे घर में आते हैं तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन मैं लेडीज को जरूर बोलना चाहूंगी कि आप प्रोडक्ट तो यूज करिए, लेकिन आप बिजनेस में अपने हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, तो हम लोग को मिलके ही करना होता है। आप प्रोडक्ट यूज करिए, आप अपने हस्बैंड के साथ बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए आपके हस्बैंड कहीं जाएंगे किसी के घर में, तो वहां पे जेंट्स ही बैठेंगे। अगर आप उनके साथ जाती हैं तो वहां की लेडीज भी निकल के आती हैं। आप उनसे बात करिए, उनको प्रोडक्ट के लिए बारे में बताइए कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि जिनसे कि होम केयर के इतने अच्छे प्रोडक्ट है, जिनसे हम यूज भी करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा रहता है। और हमारे पास आज तो हेल्थ के प्रोडक्ट में हमारे पास कुकिंग रेंज इतनी अच्छी आ गई है, जिसमें हम जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को सीखनी है और बतानी है। आप ज्यादा से ज्यादा, हम तो यही कहेंगे कि अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट करिए, इसकी नॉलेज लीजिए। और लेडीज के लिए तो ये बिजनेस समझ लीजिए एक ब्लेसिंग है। कहीं आप देखिए कि लेडीज जो जॉब पे जाती हैं, जो वर्किंग लेडी है हमारी जानने वाली है, चाहे वो टीचिंग कर रही हो, चाहे वो उन्होंने पार्लर खोल रखा हो, चाहे बुटीक खोल रखा हो, वो उनका एक फिक्स टाइम है। उन्हें अर्ली उठना है, 7 बजे पहुंचना है, तो वो चाहे जैसे भी चीजों को मैनेज करें, उनको जाना ही जाना है। पार्लर है, उन्हें टाइम से खोलना ही खोलना है, भले कस्टमर आए या ना आए। तो लेकिन हमारा बिजनेस ये एक ब्लेसिंग है लेडीज के लिए। हम लोग यहाँ पे एक अपने बिजनेस को फ्लेक्सिबल टाइम, अपने टाइम के हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं, ना कोई फैमिली को डिस्टरबेंस है। अपनी फैमिली को भी देखते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, और उसके साथ अपना अपने टाइम के हिसाब से, हम फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से अपने बिजनेस को पूरा बिल्ड कर सकते हैं। तो ये लेडीज के लिए बहुत ही ब्लेसिंग है। आप यहाँ पे देखिए कि लेडीज में ये डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होता है। पहले हम इस तरह से किसी से बात नहीं कर सकते थे, ये सब चीजें हमने यहीं आके सीखी हैं। तो ये तो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। और मुझे जो इस बिजनेस से सबसे अच्छी चीज मिली है, वो है मुझे मेरे हस्बैंड का टाइम। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड कंपनी में थे तो उन सब चीज थी भगवान की दया से, लेकिन उनका टाइम नहीं होता था। लेकिन आज हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि इस बिजनेस की वजह से हमारे हस्बैंड अब फुल टाइम, हम लोग फुल टाइम एक साथ रहते हैं, बिजनेस भी बिल्ड करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। कहीं ट्रिप पे जाना होता है तो साथ जाते हैं, स्पिरिचुअली कहीं हम लोग को कुछ भी अटेंड करना होता है वो भी करते हैं। बहुत बहुत इस बिजनेस की वजह से मुझे बहुत चीजें मिली हैं। तो चलिए फिर आगे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू। ग्रेट। अब मैं चाहूंगा कि हम लास्ट स्लाइड पे जाएं अपनी, जिसमें कुछ बोलने को तो नहीं है, एक मैसेज है। ग्रेटिट्यूड। हर बात का ग्रेटिट्यूड करिए, हर बात के लिए, हर बात जिस दिन एक्चुअल में दिल से ये करना आ गया ना, रास्ता इतना आसान है, मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से बात करना चाह रहा था, वही हुआ भी। थैंक यू वेरी मच नारंग साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।